Good morning, all of you. This is Tarang. In the last class, we have discussed LCM and HCF, and in today's class, we'll take some more questions. Okay. So the first question is the HCF of two numbers is 16 and their product is 3072. Find the LCM. Okay. तो हम लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. अगर मान लो वो दो नंबर A एंड B है तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ओके. और स्टेटमेंट भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. ओके. तो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट इज 3072. LCM एंड HCF हम लोग को पता है 16 और LCM फाइंड आउट करना है. तो LCM फाइंड आउट करना है, HCF दिया हुआ है 16 को इधर शिफ्ट करो, डिवाइड होगा. तो 3072 को डिवाइड करना है 16 से इज इक्वल्स टू LCM. ओके. तो 4 से कैंसिल करो पहले. 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, बचा 2 और 7 27 हो गया. 6 4 जा 24, बचा 3 और 2 32 हो गया. 4 8 जा 32. वापस से 4 से डिवाइड होगा. 4 1 जा 4, बचा 3 और 6 36 हो गया. 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8. तो LCM कितना निकल आया? 192. क्लियर. तो ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे. इस कॉन्सेप्ट से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. देखो ध्यान से देखना. दो नंबर है हम लोग के पास. एक है 85 और दूसरा है 72. क्या बोला गया? फाइंड द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट या लार्जेस्ट. तीनों के लिए तो सेम ही वर्ड है, मीनिंग तीनों का सेम होता है. तो हाईएस्ट अगर वर्ड यूज़ करोगे तो H. दोनों को डिवाइड करना चाहिए, दोनों को, तो कॉमन. ठीक है. और देखो डिवाइड करने पर पहला वाले केस में 1 बचना चाहिए और दूसरे वाले केस में 2 बचना चाहिए, रिमाइंडर. ओके. अगर पहले वाले में से 1 माइनस कर दो और दूसरे वाले में से 2 माइनस कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा था, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है. रिमाइंडर आ रहा है मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है. रिमाइंडर माइनस कर देंगे तब तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना. तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 70. ओके. नंबर्स क्या हो जाएगा? 84 एंड 70. ओके. तो अब अगर हम लोग देखें तो बोला जा रहा फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स. इन दोनों को हम लोगों ने, इन दोनों में जो रिमाइंडर की बात की गई तो हम लोगों ने माइनस कर दिया. तो 84 और 70 आ गया. तो जिस नंबर के बारे में बात की जा रही थी वो इसको और इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा ना. तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूरा पूरा डिवाइड करेगा, मतलब वो फैक्टर है. तो HCF निकालना है. HCF किसका? 84 और 70 का. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर का है तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाए तो समझ लेना कि HCF है. ठीक है. और जो दो रिमाइंडर्स बोला गया है पहले माइनस कर लो, उसके बाद HCF निकाल लो. तो 84 को फैक्टराइज कर लो. 84 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड करो. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. फिर 2 से डिवाइड करो. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21. और 70 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से डिवाइड करो 35 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करो 7 टाइम्स में. तो 84 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और उसके बाद 70 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7. तो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF कहलाता है. 2 दिखाई पड़ रहा है, 7 दिखाई पड़ रहा है, तो 2 इंटू 7 मतलब 14. आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर 14 से 85 को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 14 से 72 को डिवाइड करोगे तो 14 5 जो 70 होता है, रिमाइंडर 2 बचने वाला है. ओके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6 12 एंड 18 minutes. इफ ऑल द bells rang at 6 AM when they ring together again. बोला जा रहा 3 बेल्स है. एक बेल 6 मिनट के इंटरवल पे, दूसरा 12 मिनट के इंटरवल पे और तीसरा 18 मिनट्स के इंटरवल पे बज रहा है. ठीक है. पहला मतलब 6 मिनट, फिर से 6 मिनट हुआ तो ऐसे बज रहा है. दूसरा वाला 12 मिनट पे और तीसरा वाला 18 मिनट्स पे बज रहा है. अगर तीनों बेल 6 AM मॉर्निंग के 6 बजे एक साथ बजा था तो कितने देर के बाद फिर से एक साथ बजेगा? ठीक है. अपना टाइम पे वो बज रहा है
तो कितने देर के बाद वापस से वो एक साथ बजेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेल का या वॉक करने का, ओके, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम क्यों निकालना होता है पहले वो समझो। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम ना गिवन नंबर्स में से या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या तीनों से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है ना, 6, 12 और 18, तो एलसीएम या तो तीनों में से बड़ा नंबर होगा या तो सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो अब सोच के देखो कि अगर एक बेल 18 मिनट्स पे बज रहा है तो नेक्स्ट जो बजेगा ना तो वो 18 मिनट से ज़्यादा ही टाइम होगा। ओके, इसका मतलब करना क्या है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है, 6, 12 और 18 का। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब तो डिवाइड होने से रहा, मल्टीप्लाई कर लो नंबर्स को, क्या क्या है, 2 3 1 2 3। ओके, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। मतलब पहले तो बजा था सब एक साथ 6 AM, तो 6:36 पर। ओके, 6:36 पर वापस से ये सारे बिल एक साथ बजेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। देखे होगे ट्रैफिक लाइट हर जगह पे बराबर टाइम पे चेंज नहीं होता है, देखना कहीं कहीं पर 30 सेकेंड्स पे चेंज होता है, कहीं पे 1 1 मिनट पे चेंज होता है। जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर देखना 120 मिनट्स पे भी कुछ कुछ चेंज होता है। ओके, 120 सेकेंड्स तक के लिए रेड लाइट रहेगा, फिर चेंज होगा। तो वैसे ही 3 अलग अलग जगह के ट्रैफिक लाइट्स का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग जगह का, एक जगह का नहीं है। अगर एक जगह का होगा और तब तो एक ही बार अगर चेंज होगा तो सोच लो कि उस समय तो सारी गाड़ियाँ एक दूसरे को टक्कर मार देंगी। तो बोला जा रहा 3 द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ये तीनों एक साथ चेंज हुए हैं। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कितने बजे ये सब फिर से एक साथ चेंज होंगे। तो करना क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किसका, 48, 72 और एक है 108। ओके, तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। वापस से 2 से सब डिवाइड होने वाला है, ये 12 टाइम्स में, ये 18 और ये 27। 2 से फिर से 2 नंबर तो डिवाइड हो रहा, कर सकते हो डिवाइड, 2 6 या 12, 2 9 या 18 और ये 27 अपने प्लेस पर ही रहेगा। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 से 27 टाइम्स में, 3 9 जा 27। फिर 3 से 2 छोड़ दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो एलसीएम तो काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है। कितनी बार 2 है, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 3। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 और इधर हो गया 2 3 जा 6, 9 8 जा 72 इंटू 6, 6 2 जा 12 एंड 7 6 जा 42, 43 सेकेंड्स। ओके, तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, सेकेंड्स में है। पहले इसे चेंज करो मिनट में। ठीक है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना होगा। तो 432 को डिवाइड करो 60 से, 7 6 42, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 2 एंड 1। इसका मतलब क्या हो गया, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। ओके, तो तीनों एक साथ कब चेंज हुआ था, 7 AM। तो नेक्स्ट कब चेंज होगा, 7:07 और 12 सेकेंड में। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो,
कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।